राधे राधे दोस्तों। आप सभी को इस मकर संक्रांति में 14 दिए कहाँ दान करने हैं, कैसे दान करते हैं, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप पहले जहाँ पे आपको दिए रखने हों वो थाली आप इस प्रकार से ले लीजिए। आपको कोरे दिए लिए हैं, जले हुए दिए नहीं लेने हैं। आपके पास पीतल के दे दीजिए या स्टील के हों तो दे सकते हैं, ना हो तो आप आटे के दिए बना लीजिए। और इस प्रकार से आप फूल बत्ती या लंबी बत्ती इस प्रकार से दिए के अंदर रख लीजिए। इस प्रकार से आप सरसों का तेल या आप तिल के तेल या घी भी आप डाल सकते हैं, पर इसमें मकर संक्रांति में तिल का महत्व बहुत विशेष माना गया। आप इसमें सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, ना हो तो आप काला तिल डाल सकते हैं, पर तिल अवश्य डालिए। अगर से आपके पास तिल का तेल है तो नहीं डालिए, तिल का तेल नहीं है, आप घी का या तेल का, सरसों के तेल का दिया लगाते हैं तो उसमें तिल अवश्य डालिए। फिर हम इसके बाद सारे दियों की हम इस प्रकार से टीका कर देंगे। इस प्रकार से टीका करने के बाद हम कुछ फूल इस प्रकार से चढ़ा देंगे। फिर हम इस प्रकार से हम दिया को जला लेंगे। और 14 अंकों का विशेष महत्व है मकर संक्रांति में। फिर हम दियों को इस प्रकार से जितने हमें घर में लगाने हैं उनको हम जला लेंगे। जो हम मंदिर ले जाएंगे उनको हम नहीं जला सकते क्योंकि दूर है तो वहाँ बुझ जाते हैं, तो इसलिए हम चलिए सबसे पहले हम अपने घर के मंदिर में इस प्रकार से दिया जलाते हैं। सबसे पहले हम मंदिर में दिया लगा देंगे, फिर हम अपने घर के दहलीज में अवश्य लगाएंगे। सबसे पहला दिया हम अपने घर के मंदिर में लगा देंगे, दूसरा दिया हम अपने दहलीज में लगा देंगे। यहाँ हम दोनों तरफ अवश्य लगाएंगे क्योंकि दोनों दहलीजों में दोनों तरफ लगाना बड़ा शुभ माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 दिए लगा दिए इस प्रकार से। चलिए हम फिर चौथा दिया कहाँ पे दान करेंगे। फिर हमें नदी तालाब में दान करना होता है तो हम सबसे पहले घर पर ही इस प्रकार से हम गंगा जल, शुद्ध जल डालकर कोई पात्र में इस प्रकार से हम नदी का रूप दे देंगे। फिर उसमें हम थोड़े से अक्षत डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, थोड़े से फूल डालेंगे। फिर इस प्रकार से हम दिया हम प्रज्वलित कर देंगे, हम ये भी दान कर देंगे। इस प्रकार से दीपदान बहुत विशेष माना जाता है इस मकर संक्रांति, इसलिए हम तब फिर हम इस प्रकार से हम पितरों के नाम से हम दान करते हैं दीपदान। इस प्रकार से तो हम पितरों के लिए इस प्रकार से दक्षिण की ओर बैठकर हम दक्षिण की तरफ को हम पितरों को दान करते हैं दीप। इस प्रकार से हम अच्छा थोड़े से पुष्प डालकर इस प्रकार से हम दीप दान कर देंगे। ये हमारा चौथा दीप दान है। अब हम 5वां दीप कैसे दान करेंगे, और हम मिनस अवश्य देंगे क्योंकि हमें जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसे ठंडा अवश्य करना चाहिए। फिर हम 5वां दिया इस प्रकार से हम शमी के वृक्ष में जला देंगे। आपके पास घर पे हो तो आप घर पे नहीं, मंदिर पे आपको सारे वृक्ष मिल जाएंगे, जैसे शमी का है, तुलसी का है, केले का है और बरगद का है, पीपल का है। ये सारे आपको मंदिर चले जाइए वहाँ पे वृक्ष अवश्य मिल जाएंगे। फिर हम शमी वृक्ष में इस प्रकार से दीपदान कर देंगे। 5वां दीपदान हम शमी वृक्ष में करेंगे इस प्रकार से, और ये पीपल के वृक्ष में भी करेंगे और बट के वृक्ष में और तुलसी में। हम 6वां दीपक दान कहाँ पे करेंगे, अपने घर में तुलसी माता को हम अर्पण करेंगे, दीपदान हम करेंगे इस प्रकार से। और हम दीपदान जब करेंगे तो तुलसी माता का हम इस प्रकार से हम मंत्र अवश्य बोलेंगे एक बार हम, क्योंकि तुलसी माता हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, तो उनको हम जब भी दीप जलाते हैं तो हम मंत्र अवश्य बोलते हैं। और इस प्रकार से हम सारे दिए जलाकर हम, जैसे तुलसी माता में आपके पास घर में वृक्ष हों तो घर में, नहीं तो आप मंदिर चले जाए। फिर हम 7वां दीपदान कहाँ पे करेंगे, हम बेल के वृक्ष के नीचे इस प्रकार से हम 7वां दान कर देंगे। और इसके बाद हम अपने घर के किचन में भी जला देंगे, एक दीपदान कर देंगे। और कहते हैं जहाँ पे हमारा हंडा या मटका रखा होता है वहाँ पितरों का वास माना जाता है, हम वहाँ पे भी एक दीपदान कर देंगे। इस प्रकार से हमारे
9 दीप हो गए। और इसके बाद हम चलिए और दिखाते हैं। फिर हम दीपदान कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम फिर इस प्रकार से मंदिर जाएंगे। मंदिर में हम दिखाते हैं। फिर हम मंदिर में पहले हम हमारे घर के पास में भोलेनाथ का मंदिर है और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पूजा इस प्रकार से कर लेंगे। पूजा अभिषेक करने के बाद हम महादेव के शिवलिंग के पास हम एक दीपदान कर देंगे, क्योंकि मंदिर में दीपदान महादान माना जाता है। और हो सके आप इस प्रकार से ना आप हर पेड़ में या और कहीं दान कर सके तो आप जितने आप दान करना चाहें आप मंदिर में ही, सभी देवी देवताओं के स्थान होते हैं, आप वहाँ पे दान कर सकते हैं। ना हो तो आप मंदिर के दहलीज में बाहर ही आप दान कर दें। फिर हम इस प्रकार से हम 9वां दीपदान कहाँ पे करेंगे, 10वां दीपदान हम कहाँ पे करेंगे, केले के वृक्ष के नीचे। मंदिर में हमें केले का वृक्ष है, हम उस पे वहाँ पे दान कर देंगे। इस प्रकार से 9वां 10वां। और फिर उसके बाद हम जो वहाँ पे और वृक्ष लगे होते हैं और हम मिनस अवश्य दे देंगे, क्योंकि मिनसने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। और हम दीपदान करने से हमारे घर में जो भी बाधाएं आती हैं, जो कष्ट आते हैं, वो दूर हो जाते। तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कोई वस्तु का पर हम दीपदान 14 दियों का दीपदान अवश्य करना चाहिए। फिर हमारा 11वां दीपदान हम आंवले के वृक्ष के नीचे करेंगे, बट के वृक्ष के नीचे करेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे करेंगे। और ना हो सके तो आप मंदिर में या एक ही वृक्ष के नीचे आप 14 दिया दान कर सकते हैं, अपने घर के दहलीज में जलाकर। जैसे आप घर में दहलीज में जला दें, मंदिर में जला सकते हैं, तुलसी में जला सकते हैं। ना हो तो आप मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे सारे दिए जला सकते हैं, तो हमें पुण्य मिलता है। हमें इस प्रकार से ना हो सके तो आप मंदिर में अवश्य दिया जलाइए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे सब दोष कष्ट